हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारा गदर 2 बैच जो है रिलीज हो चुकी है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान से जो है ये फिल्म बहुत अच्छी है और हमारा जो बैच है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और पॉलिटी का जो है 3 4 5 क्लास हो चुकी है और छठा क्लास जो है आज होगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या चीज़? पॉलिटी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं उसको सबसे पहले हम लोग 5 मिनट रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट रिवीजन करने के बाद तो आप लोग बता दीजिए। सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ चुके? अनुसूची। अनुसूची अनुसूची की संख्या कितना है? तो अनुसूची की संख्या जो है प्रारंभ में 8 थी और वर्तमान में कितना है? 12 है। प्रारंभ में 8 और वर्तमान में 12 है। कुछ अनुसूचियां अनुसूची 10 दल बदल से रिलेटेड है। सात में क्या चीज़ है? शक्तियों का विभाजन। 100 से 7 शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस में किया गया है? तो अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुसूची 7 में किया गया। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में कितना? 61 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय है। और जो बच गया अवशिष्ट सूची में अनलिमिटेड विषय है। इसमें विषय की चर्चा नहीं है कि कितना विषय, यानी जितना भी नया चीज होगा उस किस में शामिल किया जाएगा? अवशिष्ट सूची। जैसे कि साइबर क्राइम हो गई, अब हमारा जो स्पेस एजेंसी हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सब को जो है अवशिष्ट सूची में रखा गया है। संघ की अगर जो बात करें तो रेलवे, डाक और बहुत सारे जो है वायुयान, जलयान, ये सब को इसमें रखा गया है। तो इसमें इसको जो है रखा गया है। सीमा सुरक्षा जो है संघ सूची में रखा गया। प्रशासन, स्वास्थ्य, नदी, ये राज्य सूची में रखा गया है। और मैं बात कर लेता हूं। और समवर्ती सूची में वन, पर्यावरण, नियोजन, शिक्षा जो है इसको रखा गया है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग अब क्या चीज़? भाग देखेंगे। भाग भी चूंकि हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 क्या चीज़ है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, इसको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कितना में है? भाग 1 में है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है इसमें। एक क्या अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है और उसका जो आधिकारिक क्षेत्र है वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्यों को अगर जो भारत में मिलाना है तो 2 के अंतर्गत। 3 के अंतर्गत भारत का जो राज्य है उसको अगर जो तितर बितर कर देना है, अलग नाम रख देना है, अलग राज्य तोड़ करके बना देना है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। 4 क्या चाहिए? राष्ट्रपति से पूर्वानुमति। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग भाग 2 में क्या चीज़ है? सिटीजनशिप, यानी नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता की बात की गई है। अब बता दीजिए, नागरिकता बचपन से मिलती है कि नागरिकता बचपन से मिलती है या 18 साल बाद मिलती है? तो नागरिकता जो हमारी है वो 18 साल के बाद ही मिलती है नागरिकता। जब 18 साल पूर जाएगी तब आपको वोटर आईडी कार्ड बनेगा, यानी वोट डालने का अधिकार। और ड्राइविंग लाइसेंस बनना है तो 18 साल के बाद ही बनेगा। उसके बाद अगर जो आप खाता खोलाना चाहते हैं तो ये सब 18 वर्षों के बाद ही होगा। और ये जो है नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और यह कब मिलेगी? या तो 18 साल के बाद मिलेगी। अनुच्छेद 18 क्या चीज़ कहता है? तो अनुच्छेद 18 जो है 8 जो है क्या चीज़ कहता है कि अगर जो पर्यटन कर सकते हैं आप दूसरे देश में, शादी कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोई लड़की आया तो और लेके आ सकते हैं, बिन ब्याह कैले भारत में इसको ला सकते हैं। देखते होंगे कि अभी जो है बहुत सारी लड़कियां, अंजलि हो गई, अंजना है, अंजलि कुछ भी है, वो श्रीलंका से चलाई है। भारत वाला पाकिस्तान चल गया है। पाकिस्तान वाला जो है कुल्हे के मम्मी भाग रही है। 4 बच्चा की ओढ़ने माँ भाग के चलाई, फिर दो बच्चा के माँ ओढ़ने चलाई, 2 बच्चा के माँ ओढ़ने बांग्लादेश भागे। तो इस प्रकार से जो है चलता रहा। बेचारा लड़का लोग इंसान है, एक ही देश में रह रहा है, लड़की जो है ये भागने का काम कर रही है। तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब नया कानून हम लोग बनाने वाले हैं। तो भाग 2 क्या चीज़ है? भाग 2 नागरिकता है।
भाग 2 की क्या चीज है, नागरिकता। नागरिकता जो है 18 वर्षों के बाद मिलती है। और नागरिक अनुच्छेद 9 के अंतर्गत क्या क्या चीज कहता है, अगर जो आप कोई दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है खत्म कर दी जाएगी। भारत में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है, तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब, एकल नागरिकता का मतलब है कि आप देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है, राज्य का निवासी हैं आप। और ब्रिटेन में अगर जो चल जाए तो यहाँ दोहरी नागरिकता है, नहीं सॉरी, अमेरिका जैसे कि चल गए हम लोग, कनाडा चल गए, तो ये ऑस्ट्रिया चल गए, तो इसमें दोहरी नागरिकता। ब्रिटेन में सॉरी एकल नागरिकता है। क्या चीज़ है, एकल नागरिकता है। और भाग 3 में क्या चीज़ है, भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। क्या चीज़ है, मूल अधिकार। मूल अधिकार और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 का चर्चा किया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो जो है मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है मूल अधिकार है। 12 से 35 क्या चीज़ है, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ये सब तो हमको धमका के छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 अब क्या चीज़ है उसको देखेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अगर जो यानी कानून के समक्ष समानता है तो यह जो है, यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून। अगर जो हम 15 की बात कर लेते हैं, 15, तो 15 अनुच्छेद 15 क्या चीज़ कहता है कि 15 जो क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसको साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या चीज़ है, लोक नियोजन। क्या चीज़ है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन, यानी नौकरी में जो है विशेष प्रकार की छूट दी जाएगी। अब तो सभी जाति को देख रहे होंगे कि छूट है, SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, सभी को जो है छूट दिया जाता है, तो नौकरी में सभी को छूट। तो इसमें जो है अनुच्छेद 16। 17 में क्या चीज़ कहा गया, अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 क्या चीज़ है, अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 क्या चीज़ है, तो अनुच्छेद 18 जो हम लोग हैं यानी कि उपाधियों के अंत किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 18 में। 19 में जो है संविधान का रीढ़ अनुच्छेद 19 को कहा गया है। तो आज जो हम लोग हैं ये अनुच्छेद 31 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो है मूल अधिकार मौलिक अधिकार को कौन सा अनुच्छेद को हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का जो है 6, ये दोनों को जो है हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का 6 जो है संपत्ति के बारे में जिक्र किया गया। तो यानी पहले जो थी संपत्ति के अधिकार जो थी मौलिक अधिकार थी, अब संपत्ति के अधिकार को जो है हटा करके इसको जो है विधिक अधिकार कर दिया गया है, विधिक अधिकार किया गया है। और इसको इतना दुर्लात मारा है कि अनुच्छेद 300 के क तक पहुंचा दिया है कि इसको आप कोई संशोधन करिए नहीं सकते हैं। तो अब जो संपत्ति का अधिकार की अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आ गया है, तो अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत आ गया है। आज से जो हम लोग हैं स्टार्ट करने वाले हैं अनुच्छेद कितना, आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 32, यानी 31 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, 32। अनुच्छेद 32 में क्या चीज़ कहता है, इसको जो है संवैधानिक उपचार बताया गया है। क्या चीज़, यह संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का मतलब हुआ कि अगर जो संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है मूल अधिकार, जनता की अगर जो हम लोग को रक्षा कौन करती है, तो मूल अधिकार करती है, तो उसका जो है उपचार करने वाला है, चीर फाड़ पोस्टमार्टम करने वाला है। तो पोस्टमार्टम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोग संविधान को, अनुच्छेद को जो है पोस्टमार्टम करेंगे। और इसीलिए इसको जो है अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा गया है। क्या चीज, संविधान का आत्मा भी कहा गया है। संविधान का पूछ दे आपसे कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। और इसके तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी की जाती है। क्या चीज, 5 प्रकार के जो है रीट जारी की जाती है।
अब 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। अब रीट क्या चीज हुआ, यानी कि जो संविधान की जो मूल्य वाक्य है उसको हम लोग रीट कहते हैं, यानी जो उसका आदेश है, उसकी जो मूल्य वाक्य है उसी को हम लोग क्या चीज रीट कहते हैं। उसका जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं जो हम लोग रीट। अब 5 प्रकार का रीट क्या चीज है उसको हम लोग देखते हैं। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या चीज? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि 24 घंटे के अंदर, क्या चीज? 24 घंटे के अंदर आप जो है कोर्ट में सशरीर लेकर जाए, यानी अगर जो किसी भी मुजरिम को आप गिरफ्तार कर लिए हैं तो गिरफ्तार कैला के बाद आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट में ले जाना होगा, क्योंकि जो है मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकार का रक्षक कहा गया है। और हमारा ये भी मूल अधिकार है कि अगर जो हम मुजरिम है तो हमको अगर जो कोई प्रशासन दरोगा गिरफ्तार कर लिया है तो हमको जो है 24 घंटा तक वो पूछताछ कर सकता है, और 24 घंटा के अंदर जो है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है हमको रिहाई करवाएगा। और अगर जो 24 घंटा से लेट हो गई तो वह जो है उसको जो हमारा परिवार वाले होंगे या तो हमारा कोई बेटे होंगे, किसी का बाप होंगे, वो जा करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि 24 घंटा हो गया है, अभी तक इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है हाजिर नहीं किया गया है। तो जो है दरोगा को फोन, डायरेक्ट एसपी को जो है वकील फोन करेगा, क्यों नहीं अभी तक लेकर आया है, उसको गिरफ्तार किया। तो कोई कारण बस अगर जो होगा तो 24 घंटा 2-3 दिन तक रख सकता है, क्योंकि आप तो उतना बड़ा महान आदमी नहीं है जो कि आपको जो स्पेशल टाइम निकाल कर जो हुआ ले जाएगा। अब जैसे सीएम का दौरा आ गया, सीएम जी जा रहे हैं, कोई त्योहार आ गया, तो त्योहार वगैरह में कम प्रशासन होते हैं, उनको ड्यूटी भी करना होता है, भीड़ भाड़ को भी देखना होता है। तो इस कारण से वो बता देंगे कोई कारण है 24 घंटा के अंदर अगर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं ले जा पाते हैं आपको, तो वहाँ जाके ये भी बोलेंगे कि हाँ जो है त्यौहार, अभी दुर्गा पूजा चल रहा था, होली चल रहा था, जिसके कारण आधे जो हमारे अधिकारी हैं वो छुट्टी पर हैं और हम लोग 4-5 ही बचे थे, जिसके कारण हम लोग जो है ड्यूटी निभा रहे थे और नहीं ले पाए। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जांच के लिए वहाँ से भेजा जाएगा, क्या सही बात है? फिर कहेगा सीएम का दौरा चल रहा था, सीएम के दौरा के कारण जो है हम लोग कुछ अधिकारी जो है उनमें लगे हुए थे, जिस कारण से नहीं, तो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जांच करने के लिए भेजेगी कि क्या सीएम सही में उस टाइम से हुआ गए हैं या नहीं गए हैं। अगर जो नहीं गए हैं सीएम तो प्रशासन को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नाप देगी। न्यायालय किसी का नहीं होता, कोई अधिकारी रहो, न्यायालय जो है अपनी बात को पास करेगी। तो क्या चीज है? 24 घंटा के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत 24 घंटा के अंदर जो है आप जो है मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय में आप जो है हाजिर करना होगा। और 24 घंटा के अंदर नहीं करते हैं तो उसका कारण भी आपको बताना होगा। अगर जो कारण गलती है तो आपको 5 साल के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए रिटायर्ड भी कर सकता है, सस्पेंड कर देगा यहाँ से कि हुआ जाओ, सस्पेंड कर देगा और वेतन भी काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से है जो 24 घंटे के लिए किया जाएगा। और इसमें दूसरा रीट क्या चीज है? दूसरा रीट है परमादेश। परमादेश 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 के मतलब क्या चीज है? कि हम आदेश देते हैं। परमादेश के मतलब क्या चीज है? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। क्या चीज हम आदेश देते हैं? अगर जो कोई अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, अब कोई अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि हम गए, अब टीचर को देख लेते हैं। टीचर देखते होंगे कि अभी तो कुछ जो है अभी सरकार आई है बिहार में, नई सरकार, तो जिसके कारण जो है शिक्षा पर कुछ सुधार किया गया है। हम तो शिक्षक को देखते होंगे, आपके बच्चा को स्कूल में यानी कि क्लास में घुसो सब बच्चा लोग, और टीचर जो ठंडे के मौसम में क्या काम करते थे कि ठंडा के मौसम में गए
धूप में रे कुर्सी लेकर के आओ, टेबल लेकर के आओ। बहुत सारे शिक्षक तो देखते होंगे कि पान खाते नजर आते होंगे। ऐसा जाओ टेबल लेकर आओ, कुर्सी लेकर के आओ, वहाँ फील्ड में लगाओ और तुम लोग क्लास में जाकर के बैठो, कोई नहीं हल्ला करेगा, सभी लोग पढ़ेगा। अरे तो सभी लोग पढ़ाएगा तब तो पढ़ेगा। तो ऐसा अगर जो करता है, कोई अधिकारी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है उसके प्रति कंप्लेन कहाँ लेके जा सकते हैं? तो आप सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट में जो है कंप्लेन कर सकते हैं। कहीं भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको नजदीक सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, आपको नजदीक हाई कोर्ट है तो जाकर के हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कि जो ये अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसको जो है तुरंत न्यायालय जो है व्यवस्था कर देगी। ऊपर से नीचे नापने में कोई काम नहीं करती है न्यायालय। अगर जो हम कोई डॉक्टर है, हमारा माथा फूट गया, माथा लगे, अरे माथा फूट गया खून, तो वो डॉक्टर हमारा तुरंत इलाज चाहिए। अब डॉक्टर चाय पी रहा, चाय पी रहा, रुको रुको चाय हमरा पिए दो, कर बाद तोरा हम इलाज कर देते। अरे तो कुल हम खून गिरिए जाएगा तो तू इलाज की करेगा? तो ऐसा अगर जो कोई अधिकारी करता है तो आप जो है क्या चीज परमादेश के अंतर्गत जो है आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो 5 प्रकार के पहला क्या चीज है? रीट। 5 प्रकार के जो है अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। इसके तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी किए गए हैं। 5 प्रकार के रीट कौन से है? पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 24 घंटे के अंतर्गत जो है आपको न्यायालय में मुजरिम को पेश करना होगा। इसमें परमादेश के अंतर्गत कोई अधिकारी अगर जो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो इसको जो है आपको कहाँ इसको जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा क्या चाहिए? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा यानी कोई का अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है कि कोई अगर जो उसका अधिकार नहीं है, कोई उसका अधिकारी नहीं है, कोई जो है उसका वो वहां का अधिकारी नहीं है और कार्य कर रहा है, अधिकारी नहीं है और ऊपर दायरे का काम कर रहा है, ऊपर दायरे का काम कर रहा है, जैसे आप देखिए, जैसे कि अधिकार परीक्षा आपका, आप जाइए हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में आप सफाई कर्मी हैं, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि अभी हमारा छुट्टी नहीं है, सफाई कर्मी से ही सुइया दिला देते हैं। वो भले एक्सपीरियंस में हो, वो बहुत अनुभवी हो, ये से हमारा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं। यानी वो सफाई कर्मी है, वो साफ करने लायक है, वो सुइया देवे के काम हुआ नहीं करेगा, तो अगर जो वो सुइया जबरदस्ती जो है दिला देता है आपको, तो ये आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। वो उसका अधिकार नहीं है कि हम क्या चीज़ हम सुइया दे सकते हैं, और सुइया देने का अधिकार डॉक्टर का है, इंजेक्शन लगाने का। वो क्या वो जो है सफाई कर्मी जो है क्यों लगाएगा? तो इसके अंतर्गत अगर जो आप ऐसा देखते हैं तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ जो है आप कंप्लेन करवा सकते हैं, तुरंत डॉक्टर पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। अब कभी कभी देखते हैं अब मास्टर कुल्हे मिल के ऑफिस में बैठ गया है, आप कुल्हे गप सड़का कर रहा है, वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, ये नहीं जाके कहेगा जो खाना बनाने वाली मैम होते तो खाना बनाने वाली जो होती है वहाँ कुक लोग, वो क्या चीज़ का वो भी पढ़े लिखे होते हैं कुछ, तो उनको बोल दिया जाता है कि जाके कुल बच्चा क्लास में जाइए ABCD लिख दीजिए, क ख ग घ लिख दीजिए। वो आके ए लिखो बच्चा ABCD क ख ग घ अंग, गुरुजी यहाँ अभी ऑफिस में बंद, बातंगड़ बना रहे हैं अभी। तो अभी तो इसके अंतर्गत अगर जो कोई अधिकारी उस अधिकार लायक नहीं है, उससे काम करवाया जा रहा है, तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आप लोग कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके अंतर्गत आप जा सकते हैं? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा क्या चीज है, चौथा देख लीजिए, चौथा क्या चीज है? प्रतिषेध। क्या चीज है? प्रतिषेध।
प्रतिषेध में क्या चीज कहा गया है? प्रतिषेध में जब कोई अगर जो कोई गलती, कोई न्यायालय अगर जो गलती कर दिया है, कोई न्यायालय गलती कर रहा है, कोई न्यायालय गलती कर रहा है, कोई अगर जो न्यायालय गलती कर रहा है, तो कोई न्यायालय गलती करेगा तो उस पर क्या चीज लगाएंगे हम लोग? प्रतिषेध लगाएंगे। या अगर जो कोई निचली न्यायालय जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई गलती कार्य कर रहा है तो इसका कंप्लेन हम लोग हाई कोर्ट में करेंगे। अब अगर जो हाई कोर्ट गलती कर रहा है तो इसका कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। और इसी प्रकार से जो है अगर जो न्यायालय पर लागू है, प्रतिषेध जो है किस पर लागू है? न्यायालय पर। अगर जो न्यायालय गलती करती है तो इसको हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं और इसका जो है रिजल्ट, इसको कंप्लेन करके इस पर जो है रोका जा सकता है। और एक आती है जो पचमा, 5 प्रकार के रीट है। जो पचमा क्या चीज है? उत्प्रेषण। क्या चीज है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या चीज है? पचमा है जो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या चीज? अब कोई गलती कर दिया है, कोई गलती कर दिया है, कोई जो न्यायालय है वो गलती कर दिया है। न्यायालय क्या चीज है? न्यायालय जो है गलती कर दिया है तो इसके लिए क्या काम किया जाएगा? न्यायालय गलती कर दिया तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसको क्या, किसके अंतर्गत रखा गया? उत्प्रेषण के अंतर्गत। कोई गलती कर रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा? प्रतिषेध के कारण उस पर रोक लगा सकते हैं। अगर जो कोई गलती कर दिया है तो इस पर उत्प्रेषण लगाएंगे। इसीलिए जो है संविधान का, किसका? संविधान का आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32। यानी कि ये जो टोटल कानून है ये अधिकारी पर लागू होगा। किस पर लागू होगा? यानी 1, 2, 3 ये कहा किस पर लागू होगा? तो यह जो लागू होगा अधिकारी पर लागू होगा। किस पर? अधिकारी पर लागू होगा, अधिकारी पर लागू होगा। लेकिन ये जो 4 और 5 है ये न्यायालय पर लागू होगा। किस पर? न्यायालय। ये जो होगा ये न्यायालय पर। प्रतिषेध और क्या चीज? प्रतिषेध और उत्प्रेषण किस पर लागू होगा? तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है ये लागू होगा किस पर? तो ये लागू होगा किस पर होगा लागू? तो ये हो जाएगा जो है न्यायालय पर। अगर जो कोई न्यायालय गलती करेगी तो किस पर लागू होगा? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस रीट के तहत कहा गया है कि सशरीर लेकर के आओ। तो सशरीर लेकर के किसके अंतर्गत किया गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। बंदी प्रत्यक्ष ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि किस रीट के तहत कहा गया सशरीर लेकर आओ। तो शरीर ले आने के लिए पोस्टमार्टम करने, किसको पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम किसके अंतर्गत करेगा? पोस्टमार्टम करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी मुजरिम को ले जाइएगा तभी ना हुआ पोस्टमार्टम मुजरिम का होगा कि तुम क्या गलती किया है, क्या नहीं गलती किया है। यानी पूछताछ, यानी पूरा जो पोस्टमार्टम का मतलब क्या हुआ? चीड़ फाड़ करने वाला तो कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये भी किस रीट के तहत जो है कहा गया है कि आप सशरीर लेकर के आए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम आदेश देते हैं किसके अंतर्गत? परमादेश। हम आदेश देते हैं किसके अंतर्गत? परमादेश। अधिकार परीक्षा, अगर जो कोई निचला अधिकारी है और निचला बड़े किस्म के काम का बड़ा अधिकारी की जगह हुआ कार्य कर रहा है तो किसके अंतर्गत कहा गया है? तो यह जो है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। अगर जो कोई न्यायालय प्रतिषेध में कोई न्यायालय ये भी कहे किस रीट के तहत यह कहा गया कोई न्यायालय गलती कर रही है तो प्रतिषेध में, कोई न्यायालय गलती कर रही है तो प्रतिषेध में, कोई न्यायालय गलती कर चुकी है तो किसके अंतर्गत? उत्प्रेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो यह जो है 5 प्रकार की रीट जो है जारी करती है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसीलिए अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद क्या चीज? 35 पढ़ेंगे। 32 हो गया। अब 33, 34, 35, 35 के क, 35 के क। अब 33 में क्या चीज कहता है कि 33 जो है किस पर लागू होगा? तो एक गुप्तचर, सेना, मीडिया इस पर लागू होगा। किस पर लागू होगा? गुप्तचर, सेना, मीडिया। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है? तो देखते होंगे आप कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई
कोई बात आप जानते हैं लेकिन इसके तहत जो है आपको बताया नहीं जाएगा। जिस प्रकार से बता नहीं सकते, जानते हुए भी आप बता नहीं सकते हैं, तो ये जो है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत रखा गया। क्योंकि हम देखे थे जब हमारा ताज होटल पर हमला हुआ था तो मीडिया वाले, जो लड़की मीडिया वाली होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, तो लड़की मीडिया वाले के, हाँ देखिए हमारा जो पायलट है, हमारा जो एयरफोर्स है, हमारा जो सेना है, हमारा जो सुरक्षा अधिकारी है, वो अभी छत पर उतर रहा, ताज होटल पर उतर रहा, और नीचे लाइव टीवी चल रही थी। लाइव टीवी आप देखा कि कुल्हे आतंकवादी देखा कि अरे ये तो हमारा ऊपर से उतर के भुंजिए देगा, एरा ओरा उतरे से पहले क्या काम किया कि जो है वो आतंकवादी निकल के जहाजे को उड़ा दिया, जो हमारा जो जेट था उसी को उड़ा दिया कि यह, तो उसी के अंतर्गत आप जो है आप जानते हैं लेकिन आप कुछ नहीं बता सकते। सेना के पास बहुत ऐसी जानकारी होती है जो कि बता देने पर बवाल खड़ा हो जाएगा देश में, तो वो जो है कि अपना ये इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि हम अनुच्छेद 19 के तहत जो है प्रयोग करेंगे। अगर जो आप अनुच्छेद 19 को प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी जानना होगा अनुच्छेद 33 क्या चीज़ है, कि अनुच्छेद 33 में मार्शल लॉ लगा देगी। मार्शल लॉ यानी कि आप कुछ जानते हैं, आप उसके बारे में बता आकर के जनता को बता नहीं सकते हैं। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। गुप्तचर विभाग हो गया, सेना हो गया, मीडिया हो गया, इस के पास बहुत जानकारी। तो अब जो है मीडिया वाले क्या चीज़ अब पहले नहीं दिखाएंगे कि हमारी यह जो है सेना हमारी यहाँ उतर रही है, आतंकवादी भीतर में कैद है, ये सब जो है अब नहीं बता सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 क्या चीज़ कहता है, सेना का अपना अलग कानून होता है। बिल्कुल सही, सेना का अपना अलग कानून, अपना अलग कानून, अलग कानून, सेना का अपना अलग कानून होता है। सेना का अपना क्या चीज अलग कानून होता है, जैसे कि मार्शल लॉ। अब देखिए कि राज्य सरकार से कभी कभी होता है कि राज्य सरकार से सत्ता नहीं संभल रही है, राज्य सरकार से सत्ता नहीं संभल, तुरंत क्या चीज कर देगा, मार्शल लॉ लगा दो, हुआ सेना का चलेगा। तो अगर जो आपका सेना हुआ चल रहा है, सेना का हुआ जैसे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है, आपातकाल लागू हो जाती है, तो इस समय जो होता है सर्वोसर्वा सेना होता है। इसमें जो है आपका जो है मौलिक मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार इसके तहत जो है समाप्त कर दिया जाता। ये नहीं कहिएगा कि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ बोल सकते हैं, कन्हू घूर सकते हैं, हमें केकरो से शादी कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, आप रोक नहीं तो जो है उस टाइम जो है आपको गोली भी मार दिया जाएगा। वैसा आपातकाल आता है कि अगर जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो आपको जो है मार भी दिया जाएगा। तो उस समय जो है जो जितना भी आपको मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को जो है कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21, 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस एक दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता है, एक गलती की एक सजा है, ये दोनों को है जो है कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 क्या चीज है, एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 20 क्या चीज है, एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 31 क्या चीज है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता। इसको जो है आप इसको जो संसद इसको निलंबित नहीं कर सकता है। इसको ये भी पूछेगा कौन सी अनुच्छेद को संसद निलंबित नहीं करेगा, समाप्त नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 20 और 21। तो जब मार्शल लॉ लागू होती है तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन 19 सभ्य खत्म। अगर जो आप सेना के पास जाके कहते हैं कि हमरा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपातकाल लगा हुआ है, देखते होंगे कि आपातकाल लगा था, अभी जो है लागू हुआ था, कोविड के काल में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, घूर फिर नहीं सकते हैं। तो उस समय अगर जो आप घूरते तो प्रशासन आपको मार्केट टाइट कर देती। इसमें कोई उस समय जो है आपका जो मौलिक अधिकार है समाप्त तो कर दिया जाता है। और जो है सेना लागू, मणिपुर में अभी देखिए कि जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है,
मार्शल लॉ यानी कि वहाँ जो है बहुत सारे हिंसा हो रही है, वहाँ जो विरोधी हो रहा, तो विरोध कार्य हो रहा है, उसके साथ जो है घर जला दिया जा रहा है, जिंदा आदमी को जला दिया जा रहा है, तो हुआ मार्शल लॉ। अगर जो हुआ का घूरिए फिरिएगा तो वहाँ डायरेक्ट आपको जो है वहाँ सेना लोग गोली भी मार सकती है। तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 34 के अंतर्गत। अनुच्छेद 35 क्या चीज़ है? अनुच्छेद 35 है यह संसद विशेष प्रावधान है, यानी भाग 3 के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। भाग 3 के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। विशेष प्रावधान अब देखिए, जैसे कि अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? जाति लिंग धर्म जन्म स्थान पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि SC ST यानी जाति को लेकर कोई किसी पर हिंसा की जाती है, छुआछूत की भावना, जैसे कि और ले लेते हैं हम 17 अस्पृश्यता है, छुआछूत, इसको लेकर के जो है हम छोटे जात, निचले जात, उचले जात, ऊपरे जात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप न करें। इसीलिए भाग 3 को जो है 35 के अंतर्गत रखा गया है कि कुछ ऐसा भी कानून है जो संसद डायरेक्ट पारित करके आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देगा, ये दरोगा को दे देगा। अब जैसे हरिजन एक्ट आया, तो हरिजन एक्ट बार बार ऐसा कानून आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना बड़ा केस है कि वो कितना को डील करेगा, तो डायरेक्ट संसद जो है कानून बना करके दरोगा के पास दे दिया कि आप डायरेक्ट डील कर लीजिए, ये डायरेक्ट जो है इस पर आप एक कानून लगा दीजिए। तो हरिजन एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि आप जो है इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। हरिजन एक्ट में कहा गया है कि आप जो है हरिजन एक्ट अगर जो आपको थाना में लगा दिया जाता है तो वहां से दरोगा साहब आएंगे और डायरेक्ट आपको ये नहीं कहिएगा कि आप वारंट दिखाइए कि हमारा गिरफ्तारी के मिला है कि नहीं, तो इस पर आपको वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उठा करके ले जाएगा, मारेगा, डेंगाएंगे भी, और कहे अगर जो आप केस करे जाइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जाइएगा कि क्यों लाएगा, तो हरिजन एक्ट है, इसको हम पूछताछ करने के लिए लाए, तो पूछताछ करने के लिए आपको ले जा सकता है, 24 घंटा हुआ रखेगा। अगर जो आपकी गलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाजिर करवाएगा, नहीं गलती है तो वहां से आपको बरी भी कर दिया जाएगा। इसीलिए ये हरिजन एक्ट में डायरेक्ट आपको प्रशासन उठा करके लेकर जाएगी, ये नहीं कि आपको 5 दिन 10 दिन की मोहलत देगी, मिलिएगा डायरेक्ट उठा कर। तो कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसको दरोगा को जो है संसद डायरेक्ट कानून बना करके, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा केस था तो डायरेक्ट संसद जो है कानून बना करके किसको, दरोगा को डायरेक्ट दे दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 35 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 35। और 35 के क किससे रिलेटेड है? 35 के क जो रिलेटेड है नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून। यह जम्मू कश्मीर में लागू था, क्या चीज, लेकिन इसको जो है जम्मू कश्मीर में लागू था और इसको जो है हाल फिलहाल में जो है समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जम्मू का पहले जो है 35 के क को देखते होंगे कि समाप्त कर दिया। पहले जम्मू कश्मीर में कोई लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं, वहाँ घूर फिर सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार जो है डिसाइड करेगी कि किसको जम्मू कश्मीर में नौकरी देना है, किसको नहीं देना है। तो इसके अंतर्गत जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ धारा 370 जो है हट गया है। वहाँ आप जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये कौन अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद जो है 35 के क के अंतर्गत बनाया गया है, अनुच्छेद 35 के क के अंतर्गत बनाया गया, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 और 35 के क आज हम लोग जो है समाप्त कर दिए गए हैं। और अब हम मूल अधिकार को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 किससे रिलेटेड है? समानता का अधिकार। क्या चीज? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किससे है? समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18 क्या चीज है? समानता का अधिकार। 19, 20, 21 की
21 के क और 22, यह क्या चीज है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या चीज है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार, इसको संविधान का रीढ़ कहा गया। अनुच्छेद 19 के क में 19 में कितना है? 7 गो है। 19 के 1 में क्या चीज है? तो 19 के 1 में है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति बोलने की आजादी, अपने इच्छा जारी करने की आजादी, पुतला जलाने के अधिकारी, इशारा करने की आजादी, पुतला फूकने की आजादी, चुप रहने की आजादी, इकल्ले में बैठने की आजादी। किसके? 19 के 1 के तहत कहा गया है। 2 में क्या चीज है? सभा करने की। 1 में अभिव्यक्ति, 2 में सभा, 3 में संगठन, 4 में चारों ओर घूमने, 5 में बस जाने, 6 में संपत्ति खरीदने और 7 में व्यवसाय करना। 7 में क्या चीज है? व्यवसाय करना। 19 के 6 को समाप्त कर दिया गया है। इसको जो है 300 के क में ढकेल कर रख दिया है। कितना में रख गया है? इसको बहुत दूर पहुंचा दिया। 23 और 24, 23 और 24, 23 और 24 क्या चीज है? शोषण का विरोध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। यानी कि 23 में क्या चीज कहता है? बलात्श्रम, यानी कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ मजदूर आप नहीं रख सकते हैं, दास नहीं रख सकते हैं। आप जबरदस्ती, यानी कि पैसा दीजिएगा तो वो काम करेगा, और उसको इच्छा होगा तो काम करेगा, और न इच्छा होगा तो काम नहीं करेगा। अब बड़ा बुखार लगल है जबरदस्ती, ओए तू काम करबे कर, कंपनी में गया तो जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। तो इसको जो है हटा दिया गया है, इसको आप काम नहीं करवा सकते। 23 के अंतर्गत। 24 अंतर्गत क्या चीज है? यानी 14 साल के नीचे के बच्चा को आप विस्फोटक कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते। पटाखा है तो हुआ ये काम नहीं करेगा। और 25, 24, 26 क्या चीज? 25, 26, 27 और 28। 25, 26, 27 और 28 ये क्या चीज? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27 और 28। 29 और 30 क्या चीज है? शिक्षा। 29 और 30, 29 और 30 क्या चीज है? शिक्षा। शिक्षा 29 और 30 क्या चीज है? शिक्षा। 29 में क्या चीज है? अगर जो कोई अल्पसंख्यक लोग हैं उसको आप स्कूल में पढ़ने के लिए दीजिए। अगर जो अल्पसंख्यक सोच रहे हैं कि हम क्या चीज, अल्पसंख्यक अगर जो सोच रहा है कि हम जो है अपना स्कूल खोले तो अपना स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारत को ही मिला है, दूसरे देश को नहीं मिला है। कुछ ऐसा अनुच्छेद जो है किसको, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ केवल भारत के लिए है, ये दूसरे देश के लिए नहीं है, केवल किसके? भारतीय के लिए है। आपसे पूछ दे कि केवल भारतीय के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो केवल भारतीय के लिए 15, 16, 19 और क्या चीज? 30। 15, 16, 19 और 30। 15 में क्या चीज है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तब दोसर के साथ हम विदेश बुलाएगा तो ओकरा साथ भेदभाव करे जाएंगे, और अब पते नहीं है कि कौन जाति के है कौन धर्म के, उस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उस पर जो है फोकस नहीं करना। नियोजन, अब सरकारी नौकरी, तो नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी, लोक नियोजन। अब विदेश से आएगा तो उसको नियोजन के सरकारी नौकरी देंगे, विदेश से आएगा तो उसको हम लोग सरकारी नौकरी नहीं देंगे। अब अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब कि अब आएगा दूसर देश के लोग और हमरे देश पर हमरे बोले अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें बोल सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल देगा, हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोल देगा। तो इसीलिए कहा गया बाबा भीमराव अम्बेडकर कानून बना रहे थे, जखन ये कर रहे थे, ये सब नहीं होगा, इसको पहले ही व्यवस्था करके चल गए हैं कि अनुच्छेद ये सब जो है भारत के लिए लागू होगा। और उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक जो है स्कूल में अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता। अल्पसंख्यक, अब पाकिस्तान से आ गया आतंकवादी, वो कहेगा हम वो अल्पसंख्यक हैं,
हमरो भी स्कूल में पढ़ने के अलावा पता चला कि स्कूले उड़ा दिया, बच्चे को मार दिया, अपहरण कर लिया। तो ये जो है विदेशी के लिए नहीं है, केवल भारतीय के लिए। अनुच्छेद 30, अपना स्कूल खोल सकता है, अल्पसंख्यक अपना स्कूल खोल सकता है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यक जो है अपना स्कूल खोल सकता है, विदेश के अल्पसंख्यक नहीं खोल सकता। अब पाकिस्तान से आतंकवादी आया, पता चला कि अरे स्कूल खोला, स्कूल बच्चा को पढ़ाया, बच्चा के साथ स्कूल को उड़ा दिया। तो ये जो है भारत के लिए है, और ये जो है किसके लिए नहीं है, तो ये जो है विदेशी के लिए नहीं है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद, 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय के लिए है, और यह विदेश के लिए जो है यह कानून नहीं बनी है। तो आज हम लोग क्या चीज, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिए गए हैं, और आगे धीरे धीरे जो है हम लोग पॉलिटी को रफ्तार, चैनल को आगे सब्सक्राइब शेयर सब चीज़ कीजिए, तभी तो हम लोग पॉलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या चीज़, अब जो है हम लोग जो है अपना बैच की ओर चलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे भी आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।